गुड इवनिंग वीरो, कैसे हैं आप लोग? वो सब बढ़िया ही होगा। थंबनेल तो आपने देखा होगा। आज उसी पर हम बात करेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 2015-18 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2015 में मैं इन्वॉल्व हुआ और 2018 में मैंने कंप्लीट किया। अपना ग्रेजुएशन मैंने BHU से कंप्लीट किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। जब मैं फाइनल ईयर में था 2018 में, तो मैंने पहली बार कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था SSC MTS। सारे लड़कों ने डाला, मतलब मेरे हॉस्टल में जितने भी रहते थे तो कुछ ने डाला था, मेरे दोस्त वगैरह ने, तो मैंने भी डाल दिया। क्योंकि जब आप रहते हो बीच में ना, तो तैयारी करने वाले लड़कों के बीच में, तो वो फॉर्म डालते रहते हैं, तो आपको भी चुल हो जाती है कि हम भी डालें। तो मेरा भी उसी टाइम पे 18 साल पूरा हो गया था, मतलब 18 साल से मैं एबव हो चुका था, तो मैंने भी डाला। और एग्ज़ाम डेट तो मुझे याद नहीं है। जब मैं पेपर दे के निकला, जब मैं पेपर में बैठा, तो चेकिंग फिस्किंग के बाद जब पेपर चालू हुआ, तो चल ठीक है। टाइमिंग रहता है CBT के एग्ज़ाम पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्ज़ाम पे। आज के टाइम पे सारा एग्ज़ाम वैसा ही हो गया है। तो जब पेपर चालू हुआ तो मेरे में स्टार्ट हुआ, मैथ का सेक्शन पहले स्टार्ट हुआ, और मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आए, कुछ नहीं आए। और मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके जब मैं रीजनिंग पे पहुंचा, तो मैं देखा कि उस समय जो भी टाइम रहा हो SSC MTS का, कुछ 90 मिनट रहता है शायद। तो मैंने देखा कि मैंने 50 मिनट ख़त्म कर लिया। मैंने अपना मैथ का सेक्शन कंप्लीट करने में, प्लस मैं रीजनिंग पे आ गया हूँ। 50 मिनट से ज़्यादा 60 मिनट एबो हो गया, और मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाया। जबकि उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मेरे शायद 8 या 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाया, और बाकी मैं सारे क्वेश्चन पे मूव आउट किया मैथ के, पर मेरे से क्वेश्चन लगा नहीं। उसके बाद फिर मैं जब रीजनिंग के सेक्शन में पहुँचा, तो रीजनिंग में भी वही हुआ। तो रीजनिंग में 25 में मैंने 10-12 कर लिया। उसके बाद जब देखा तो टाइम हो गया 60 मिनट्स के ओवर। उसके बाद जब मैं GS पे आया, तो GS का तो थोड़ा आसान होता है, मतलब पढ़ के आप तुरंत टिक कर सकते हो, उसमें मैथ जितना कैलकुलेटिव नहीं होता। उसके बाद जब मैं इंग्लिश पे पहुंचा, तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन ही कर पाया था। अब मतलब कि टाइम इतना तेज़ जा रहा था कि एकदम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जो हम पेपर पे करते हैं, जब वहाँ टेस्ट देते हैं, बिल्कुल अलग होता है। मैं मैथ्स वगैरह लगाता था, रीजनिंग वगैरह लगाता था, सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो मेरा पहला एग्ज़ाम था। जब मैं बैठा, मैं बता रहा हूँ, मैथ मैंने कर ली, और मैथ में मैंने 9-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। रीजनिंग में मैंने कर ली, और उसके बाद मैंने GS में 25 में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो भी तुक्का तुक्की मार के। और इंग्लिश का मैं 5-7 क्वेश्चन कर पाया। तब तक टाइम अप हो गया, एग्ज़ाम ओवर हो गया, यानी कि सिस्टम अपने आप बंद हो गया। उसके बाद सबमिट हो गया अपने आप टेस्ट। तो फाइनल में जब आप टेस्ट सबमिट हो जाता है या आप करते हो, तो दिखाता है कि टोटल क्वेश्चन आपने कितना छोड़े, कितना किया है। तो मैंने देखा कि मैं 100 क्वेश्चन में मैंने 45 क्वेश्चन टोटल अटेंड किया था, चारों सेक्शन मिला के, इंग्लिश, हिंदी, GS, रीजनिंग का। और चारों सेक्शन मिला के 45 क्वेश्चन अटेंड किया था। बाकी इंग्लिश के कुछ काफ़ी क्वेश्चन छूट गए, जैसे मैंने 8 या 10 क्वेश्चन अटेंड ही कर पाया था 25 क्वेश्चन में से। उसके बाद टेस्ट ओवर हो गया, टाइम ऑफ हो गया, और टेस्ट अपने आप बंद हो गया। तो मुझे काफ़ी खुद पे क्रोध हुआ। जब मैं बाहर निकला, तो मैंने अगल बगल के लड़कों से पूछा, मैंने बात की, जो मेरे अगल बगल के डेस्क के थे, जो बैठे थे। तो किसी ने 95 क्वेश्चन अटेंड किया है, किसी ने 85 अटेंड किया है। सुन के काफ़ी दुख होता है कि अरे यार, इन्होंने इतना क्वेश्चन अटेंड कर दिया, मेरे से हो ही नहीं पाया। और सामने वाले से जब आपसे पूछते हैं कि आपने कितना किया, तो फिर आप क्या बोलोगे? मेरे से भी एक लड़के ने पूछा, मैंने कहा यार, मेरे से तो 45 क्वेश्चन अटेंड हो पाया, 45 क्वेश्चन, और वो उतने में भी कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता। तो वो लड़का हंसने लगा, बोला कि अरे भाई, 45 में तो क्या होगा, यहाँ 75-80 कर 85 क्वेश्चन किए, फिर भी डाउट लग रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टायर 1 निकलेगा कि नहीं आपका। तो तैयारी करो। तैयारी कहाँ से कर रहे हो, कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हो? मैंने कोई बात नहीं की, दुख तो लगा मुझे भी। तो ऐसे ही उसके बाद फिर मैं 2020 का FCI का दिया। मैं खूब मेहनत करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था। रीजनिंग पे, मैथ्स पे खूब फोकस करता था। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए जब जाता था मैं, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है, टेस्ट सेंटर पे जाके जब मैं टेस्ट स्टार्ट होता था, तो टाइम में मेकअप नहीं कर पाता था, टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। यानी कि टाइम कंप्लीट हो जाता था, पर मेरा टेस्ट, मैं पूरे क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाता था।
कभी मतलब कि 50-55 क्वेश्चन, कभी 60 क्वेश्चन ऐसे ही पहुंच पाता था, तब तक टाइम ओवर। यानी कि रणनीति मेरी सही नहीं थी। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है आज, थोड़ा जल्दी जागना हुआ तो मौसम इफेक्ट। सो हाँ, तो मतलब ऐसे करके वो भी मेरा नहीं हुआ। उसमें भी मुझे याद है कि कुछ मैंने उस टाइम पे भी मैंने 35-35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था टोटल। और जब लड़कों से बात हुई तो वहाँ पे भी पता चला कि जो लड़के बताते, जिससे पूछा भाई किसी ने 95 किया है, किसी ने 85 किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते थे। मैं बड़ा स्तब्ध रह जाता था, यार ऐसे कैसे हो सकता है, साला मेहनत तो हम भी करते हैं लेकिन मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, और इन लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब फिर काफ़ी टेंशन होने लगता है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, ऐसे ऐसे करके बाद में 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं जब आप एनालाइज करते हो। एक तो ये कि आप जो पढ़ रहे हो कितना सटीक पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो मतलब कि वो क्या एग्ज़ाम रिलेटेड है, और एग्ज़ाम रिलेटेड है भी तो कितना रिलेटेड है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कितनी है आपकी। आप जो पेन पेपर पे प्रैक्टिस करते हो वो अलग प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं लगाए जा रहे हो, क्योंकि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है ना। लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट में बैठोगे, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, तो उसमें आप भले ही एक क्वेश्चन पे पूरा आप 2 घंटा पूरा टाइम क्यों ना इन्वेस्ट कर दो, लेकिन वो उसके बाद 2 घंटे बाद टाइम ऑफ हो जाएगा, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, तो एक अलग टेंशन बना रहता है। तो इससे चीज़ निकल के आती है कि रणनीति यानी स्ट्रेटजी, आपका आपका क्वेश्चन पेपर अटेंड करने की स्ट्रेटजी कैसी है। अगर स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप भी क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। अगर स्ट्रेटजी गलत है तो आप कितना भी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे आपके सब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जब आप टेस्ट सेंटर पर पहुँचोगे, टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप पूरे टेस्ट क्वेश्चन पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे। आप 100 क्वेश्चन में से, आउट ऑफ 100 में से आप 40 क्वेश्चन सही करते हो, 40 के 40 ही सही हैं, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप 85-90 क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो, वो भी मोर देन 85 क्वेश्चन आपके सही नहीं होते आज के टाइम पे, और ये पहले भी था। तो ये तीनों चीज़ें निकल के आई, तो मैंने अपने आप में रियलाइज़ किया, तो मैं देखा यार मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे ठीक है, पर जो तीसरी चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, यानी रणनीति, स्ट्रेटजी, क्वेश्चंस अटेंड करने की स्ट्रेटजी जो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने सीनियर से बात की जो तैयारी वगैरह करते थे या फिर जो एग्ज़ाम वगैरह देते थे, उसके बाद खुद थोड़ा मतलब इंटरेक्शन किया, अपने ग्रुप में किया। उसके बाद मेरे दोस्त वगैरह थे, मेरा एक दोस्त था वो जेल वार्डन, यूपी पुलिस जेल वार्डन का कंबाइंड वाला उसने निकाला, उसका अभी वो फायरमैन में है, तो उसने भी मेरे को काफ़ी अच्छा टिप्स दिया। उसके बाद आई 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी, फिर मैंने उसमें काफ़ी मेहनत किया, और फिर मेहनत करने के बाद मेरे दोस्त ने अपना वो एग्ज़ाम पूरा खरीद रखा था, वो उस फायरमैन में चला गया। जब उसका सिलेक्शन हो गया तो उसने यूपीएसआई नहीं दिया, तो उसने अपना कोड मुझे दिया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से काफ़ी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस। तो जब स्टार्टिंग में मॉक मैंने देना स्टार्ट किया ना, तो यूपीएसआई का क्या था कि 160 क्वेश्चन का था, टोटल 250 मार्क्स के थे। तो कभी स्टार्टिंग में तो 232 240 ऐसे है, बाद में लेकिन 275 280 312 यानी कि 212 तक भी मेरे आए हैं, 312 तक, सॉरी। यूपीएसआई का टोटल 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी टोटल कितना है। तो मतलब काफ़ी मेरे क्वेश्चन सही होने लगे, 160 में मेरे 90 92 102 क्वेश्चन तक मेरा सही हुआ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि पेपर कैसे अटेंड किया जाता है। तो इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितना अच्छा आपका मॉक जाएगा, आप एग्ज़ाम्स में वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे, उतना ही बढ़िया कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट एक अच्छा खासा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है, और आप उससे अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो और बाकी मॉक टेस्ट पे मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो डाल भी दिया, आप चाहे तो वीडियो लिंक में जाके देख भी सकते हो, और लिंक भी मैंने दे दिया है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो डिस्काउंट रेट पे। तो आप आते हैं मेन रणनीति पे। तो रणनीति ये कि जैसे जब जब आपने एग्ज़ाम में बैठा, तो 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और लैंग्वेज का, जो इंग्लिश हिंदी हो। तो जिसमें लैंग्वेज और प्लस जीएस ये आपका कम टाइम टेकिंग है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मैथ और रीजनिंग ये टाइम टेकिंग है, यानी अगर 25 क्वेश्चन मैथ का है, तो अगर आप बहुत अच्छे सॉल्वर हैं तो आप 27 मिनट मान के चलिए आप ले लेंगे, या 30 मिनट, इससे ज़्यादा 30 मिनट तक ले लेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यही 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका पूरा, यानी कि अगर 1 घंटे का पेपर है तो आपको 60 मिनट कम पड़ जाएगा।
तो टाइम टेकिंग आपका ये मैथ्स है, और दूसरा जो टाइम टेकिंग है रीजनिंग है। ये भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर बहुत अच्छा आप टैलेंटेड हैं तो अगर बहुत ज़्यादा है तो मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट, लेकिन बिगिनर है तो ये भी 30 मिनट ले ही लेगा। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए आपका 60 मिनट का पेपर है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ टोटल, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन जीएस है। तो इसमें आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। अब जैसे आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग ये दोनों टाइम लेगा, नो डाउट ये दोनों टाइम लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका जो जीएस है और जो लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ये उतना टाइम टेकिंग नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने एक बार पढ़ा, आंसर नीचे है, अगर स्टैटिक क्वेश्चन है आपको आंसर याद है तो टिक किया, अन्यथा तुक्का लगाए आगे बढ़ गए, वो सही नहीं होने वाला। तो इनमें जो है आप टाइम बचत कर सकते हो। तो यानी अगर आपका 60 मिनट का क्वेश्चन है तो आप एक काम करो, लैंग्वेज जैसे कि लैंग्वेज चाहे जी इंग्लिश या हिंदी हो, उससे भी ज़्यादा आसान होता है जीएस, एकदम स्टैटिक होता है, देखा आंसर। तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। मैंने 60 मिनट बताया तो 60 मिनट में आप दे लीजिए 10, यानी 15 मिनट आप दे दीजिए, 15 मिनट आप दे दीजिए जीएस और आपका लैंग्वेज को, जिसमें आप 5 मिनट दे दीजिए जीएस। 5 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसी भी कीमत पे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि 5 मिनट से कम में ही सॉल्व करें। और लैंग्वेज थोड़ा सा जीएस के अपेक्षा थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि उसमें बिठाना होता है, थोड़ा सा सब चीज़ रहता है, वो इतना स्टैटिक नहीं रहता है। तो आप 10 मिनट इसको दे दीजिए, यानी आपने 15 मिनट में अपना ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, इंग्लिश या हिंदी, और 20 क्वेश्चन जीएस के, आपने ये कंप्लीट कर लिया 15 मिनट में। अब आपके पास बचते हैं टोटल 35 मिनट, 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं 40 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के। तो आप उठा लीजिए 20, यानी कि आपने मैथ उठा लिया, तो मैथ को दीजिए आप स्टार्टिंग में 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। आप क्वेश्चन आगे, आप जैसे ही मैथ का सेक्शन ओपन करिए, क्वेश्चन पर क्लिक करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आंसर आया क्लिक करिए। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आपने 1 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, टाइम ज़्यादा नहीं गंवाना है। आप वो क्वेश्चन देखते ही समझ आता लग नहीं रहा, अगर नहीं लगा तुरंत स्किप करके आगे निकल जाना है। अगला क्वेश्चन, उस पर आपने 20-30 सेकेंड दिया, वो लग गया, तुरंत आंसर ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला हार्ड नहीं लग पा रहा है, 20-30 सेकेंड में आपको लग रहा है नहीं लगेगा, फिर मूव करके आगे। एकदम टेंशनलाइज नहीं होना है कि नहीं मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, उसी में जब तक सॉल्व नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना। यानी इस तरह करके आप 15 क्वेश्चन 15 मिनट में आप अपना 15 मिनट या 10 मिनट में आप मैथ के 20 क्वेश्चन पूरा देख जाइए। अब वही काम करिए आप, अगर मान लीजिए वही काम आप 10 मिनट में रीजनिंग का करिए। 10 मिनट में रीजनिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व करिए तुरंत। यदि सॉल्व नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाइए, सॉल्व करिए, सॉल्व नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाइए। यानी कि आपने 15 मिनट दे दिया था इधर जीएस और लैंग्वेज में, उसके बाद 10 मिनट दिया आपने मैथ में, और प्लस 10 मिनट दिया रीजनिंग में। 10-10-20 और 15 मिनट इधर, यानी आपने 35 मिनट खत्म करके पूरा एग्जाम आपने एक बार मूव कर लिया, पूरा एग्जाम आपने देख लिया। आपको पता लग गया कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ रखा है, कौन सा सॉल्व कर रखा है। आपके पास अभी भी रहते हैं 15 मिनट, और ये 15 मिनट आप रिपीट कर दीजिए। इस रिपीट में आप आ जाइए मैथ के सेक्शन में और रीजनिंग के सेक्शन में, इनको रिपीट कर दीजिए। रिपीट में आप उसमें जब जाएंगे, आप मैथ के सेक्शन पे आंसर शीट में जाएंगे तो देखेंगे जो क्वेश्चन आपने कर रखा है वो ग्रीन कलर होगा, और जो नहीं किया होगा वो रेड कलर होगा। मैथ वाले सेक्शन में गए तो आप मैथ के रेड कलर को क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको वो तुरंत वहीं ले जाएगा जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में राइट साइड में रहता है आंसर शीट, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो वो दिखा देगा, इतना बड़ा आइकन खोल के आता है। जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आपने उसका रेड दिखाता है, उस रेड वाले क्वेश्चन पे क्लिक करिए और उन्हें सॉल्व करिए 15 मिनट में। यदि नहीं सॉल्व हो रहा है तो अगला रेड क्वेश्चन, वो सॉल्व नहीं हुआ अगला रेड क्वेश्चन, वो सॉल्व नहीं हुआ अगला रेड क्वेश्चन, फिर रीजनिंग का, ऐसे करके 2-3 बार में वो 15 मिनट आप वहाँ यूज़ करिए। देखिए आप जब ऐसे ही इस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस देंगे, 100% आप धीरे धीरे करके 5-7-10 मुख के बाद, थोड़ा 1-1.5 महीने बाद जैसे जैसे आप मॉक देते जाएंगे, आपका इंप्रूवमेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि मेन एग्जाम में जब आप बैठेंगे आपका बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। 20 में ना तो 20 क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन तो मैथ का करेंगे, और रीजनिंग 20 में 19, बाकी जीएस और लैंग्वेज ये तो आप जितना प्रिपेयर करेंगे उस पर डिपेंड करता है। आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा विद इन द गिवन टाइम, जो टाइम आपको दिया गया है, और इस तरह आप टाइम की भी बचत कर लेंगे और अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने भी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई और लोग अपनाते भी हैं, एकदम फैक्टफुल स्ट्रेटजी है, और 100% आपका सिलेक्शन होगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी को गुड नाइट। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।